अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ करंट। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, मतलब ईएमएफ सोर्स भी इसको कहा जा सकता है, जिसका जिक्र लास्ट लेक्चर्स में मैंने शॉर्टली किया था। अब करंट सोर्स या सोर्स ऑफ करंट या ईएमएफ सोर्स इनफैक्ट क्या है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, वो एक सेल या एक बैटरी है। उसके दो टर्मिनल हैं, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा उसका नेगेटिव टर्मिनल। अब जिस भी कंडक्टर में से हमने करंट पास करना होता है उसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, इस ईएमएफ सोर्स या सोर्स ऑफ करंट का काम क्या है कि इसने एनर्जी देनी है। किस काम के लिए? ताकि उस मेटल जो रॉड है या वायर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसको एक खास डायरेक्शन में, यानी कन्वेंशनल करंट में हमने कहा था पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवाए, वो एनर्जी दे जिसकी वजह से वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करें। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये इनफैक्ट करता क्या है ईएमएफ सोर्स? ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ये बात आपने याद रखनी है कि चार्जेस कब फ्लो करते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब किसी भी रीजन, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा थ्रू आउट, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। क्योंकि चार्जेस की नेचर ये है कि उसने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। तो ईएमएफ सोर्स या सोर्स ऑफ करंट क्या करता है? उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं डायरेक्टेड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और इस तरह हमें इफेक्टिव करंट हासिल हो जाता है। अच्छा, अब इस टॉपिक में डिफरेंट सोर्सेज को डिस्कस किया गया है। यानी सबसे पहले क्या है? सेल। तो सेल की एग्जांपल आपको पता होगी डेली लाइफ में, जो आप वॉल क्लॉक में यूज़ करते हैं या आप रिमोट कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो सेल है। बैटरी भी कह सकते हैं आप इसको, या सिंगल सेल भी कहा जा सकता है। ये प्राइमरी भी हो सकते हैं सेल्स में और सेकेंडरी भी शामिल होते हैं। ये करते क्या हैं? इनमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट किस्म के सोर्स ऑफ करंट में। अब सेल्स में कौन सा रिएक्शन होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं, जिनको हम शॉर्टली क्या कहते हैं? सिर्फ जनरेटर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का क्या काम है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद थर्मोकपल क्या करते हैं कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सोलर सेल क्या करते हैं? ये सनलाइट यानी हीट एनर्जी को, अगेन सनलाइट से जो एनर्जी हासिल होती है वो भी हीट की फॉर्म में हासिल होती है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सोर्स ऑफ करंट का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो बेसिकली किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास करता है तो बुनियादी तौर पर हम तीन इफेक्ट्स उसके एक्सपीरियंस करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट। सेकंड वन क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। और थर्ड वन क्या है? केमिकल इफेक्ट। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, इन तीनों इफेक्ट्स को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? हीटिंग इफेक्ट की। अब हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो कंडक्टर में करंट पास करने का मतलब क्या है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। और अगर हम कंडक्टर की बात करें तो वो चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी कंडक्टर में से पास करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और इसके साथ साथ जो उनके नियर बाय एटम है उनके साथ भी टकराएंगे, कोलिजन होगी। अब कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी, हर कोलिजन में याद रखिएगा कि हर कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ जाकर या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ टकराता है तो उसमें होता क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इम्पैक्ट के बाद कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है जी, तो जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे उसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, वो जो पुराने ज़माने में वो जो फिलामेंट बल्ब थे उनका हीटिंग इफेक्ट थोड़ा कतरे ज़्यादा है। तो वो बल्ब थोड़ी देर करंट गुजरने के बाद वो ग्लास का बना हुआ था जो बल्ब था, उसको जिसकी लाइट येलो लाइट थी, उसको आप थोड़ी देर के बाद हाथ लगाएं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है, उसके गर्म होने की रीज़न क्या है? उसके गर्म होने की रीज़न ये है कि उसमें से चार्जेस के फ्लो करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स हुई जो उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ की या एटम्स के साथ की, और इन कोलिजन से क्या प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, जिसका फार्मूला ये ऊपर मैंने, या आपको नजर आ रहा होगा, W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल होता है QV के। अब Q किसके इक्वल होता है, IT के, और यहाँ पर आप V की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, IR, तो I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, W किसके इक्वल आ जाएगा, I² RT। तो यहाँ पर W की बजाय बुक में किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो H या H से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो H या W किसके इक्वल है, I² RT के। ये हीटिंग इफेक्ट किसके इक्वल है, करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस R और टाइम T के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसके बाद जो दूसरा इफेक्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है, फील्ड। कब फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब उसमें से क्या पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो सिंपल एक्सपेरिमेंट कौन सा है, वो सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये देखिए, ये कंडक्टर आपको नज़र आ रहा है। तो इस कंडक्टर में से जब करंट पास करेगा, तो अगर हम इसको कार्डबोर्ड में से गुजार दें और कार्डबोर्ड के ऊपर कंपास नीडल रख दें, तो वो जैसे ही करंट पास करेगा तो कंपास नीडल क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन। इसके डिफ्लेक्शन शो करने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक की फील्ड आ गई है, और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस हुई है, करंट के पास। और जैसे ही आप उसको स्विच ऑफ कर देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, यानी वहाँ पर मौजूद जो कंपास नीडल्स हैं वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब अगर वो करंट पास कर रहा है स्ट्रेट वायर से, तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सर्कुलर है। मतलब अगर आप उसकी लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करें तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, सर्कुलर। और अगर वो सॉलिनॉइड में से पास कर रहा है तो फिर, क्योंकि सॉलिनॉइड की खुद शेप क्या होती है, वो बेंट हुई वायर है, सर्कुलर शेप भी हो सकती है, तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाली लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो स्ट्रेट होंगी। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा कि उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसके बाद इसका थर्ड इफेक्ट है जिसको हम नाम देते हैं किसका, हीटिंग इफेक्ट का। अब हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट में इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस इसकी एक एग्जांपल है। इस इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट टर्म्स हैं। एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट है, फिर इलेक्ट्रोड्स की टर्म है, फिर वोल्टामीटर की टर्म है। ठीक है ना, तो इन सारी टर्म्स को अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी, ये आपको एक सोल्यूशन नज़र आ रहा है, इसमें दो प्लेट्स हैं और ये कॉपर की बनी हुई दो प्लेट्स हैं। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है ईएमएफ सोर्स या एनर्जी सोर्स के साथ, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये ईएमएफ सोर्स या एनर्जी सोर्स है। अब ये जो सोल्यूशन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
इसमें इस सोल्यूशन में यानी पानी है, पानी में सोडियम क्लोराइड डाल दें NaCl या कॉपर सल्फेट डाल दें, तो होगा क्या कि कॉपर और सल्फेट अपने आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। एक का पॉजिटिव आयन बन जाएगा और दूसरे का क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। अब ये इन प्लेट्स की तरफ मूव करेंगी। ये दोनों प्लेट्स, इनमें से एक प्लेट को कहते हैं एनोड और दूसरी प्लेट को कहते हैं कैथोड। अब एनोड कौन सी प्लेट है? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो एनोड है, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है ये वाली, ये कैथोड है। ये कैथोड है और ये एनोड है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है वो एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वो कैथोड। ठीक है। अब ये जिस वेसल में ये पूरा सेटअप पड़ा हुआ है, कौन कौन सा? ये इलेक्ट्रोलाइट यानी वाटर जिसमें आपने कॉपर सल्फेट डाला है या सोडियम क्लोराइड डाली हुई है, टुगेदर विद द टू कॉपर प्लेट्स, तो ये पूरा सेट क्या कहलाता है? वोल्टामीटर कहलाता है। ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही वाटर में ये आप कॉपर सल्फेट या सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो वो उसके आयंस बन जाते हैं। सोडियम और क्लोराइड आयन अलग अलग बन जाएंगे या कॉपर और सल्फेट आयन अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर सोडियम और क्लोराइड के बाद तो सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव आयन होता है। अब जिस पर नेगेटिव आयन है मतलब क्लोरीन, तो वो किस तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। एनोड की तरफ क्यों मूव करेगा? क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव है, चार्ज है, और जो क्लोरीन है उस पर, क्लोराइड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जो सोडियम आयन है वो मूव करेगा किधर? वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह आयंस के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह ओहम्स लॉ हम लोग